हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि कुछ मेडिसिन की, कुछ एंटीवायरल जो मेडिसिन है उनकी काला बाजारी हो रही है। ब्लैक में वो दवाइयाँ मिल रही हैं और उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रेट में मिल रही हैं। लोग परेशान हैं, जो अटेंडेंट हैं, पेशेंट के जो घर वाले हैं, वो उस दवाई के लिए हेयर एंड देयर मारे मारे घूम रहे हैं। तो हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे उस मेडिसिन के बारे में, और जो उसका जो क्लिनिकल डेटा है, जो क्लिनिकल साइंस है उसके पीछे, और जो ट्रायल्स की जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो हम बात करेंगे। क्लिनिकल आधार पे हम आपको क्लियरली बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक खेल है, ये एक काला बाजारी है, इससे बचने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जब ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो रहेगा तो शायद कुछ लोगों को शर्म आएगी, कुछ लोगों का जो एक मॉरल, जो उनका इथिक्स है वो ख़त्म हो गया है, वो थोड़ा सा समझ पाएँ और ये इंसानियत के हिसाब से सोचें। मेडिकल इमरजेंसी में कम से कम बिज़नेस ना करें, और इस तरह की कालाबाजारी, इस तरह की ब्लैकमेलिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत डेंजरस हैं हमारी सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो मैं सबसे स्पेसिफिक बात करूंगा पहले, रेमडेसिवियर जो आपका दवाई है, जो इंजेक्शन है, जो टैबलेट है, एंटीवायरल मेडिसिन, वो 10,000, 20,000, 30,000 के रेट में मिल रही है। और सबसे बुरी बात ये है कि यदि हम क्लिनिकल डेटा को समझें तो अभी तक 3 इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग इस पर स्टडी की है। केवल एक स्टडी में ये पाया गया कि एक्यूट और सीवियर कंडीशन ऑफ द नमूनिया, या जो सीवियर कोविड की कंडीशंस होती है, उसमें इस दवाई का इंजेक्शन का कुछ क्लिनिकल यूज़ है। लेकिन आज तक ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि उस दवाई से वो पेशेंट रिकवर कर पाया, या खाली वो दवाई रेस्पॉन्सिबल है उसकी जान बचाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एंटीवायरल मेडिसिन हमारे पास और भी हैं, और दूसरे एंटीबायोटिक भी इक्वली अच्छे से काम करते हैं, बट ज़रूरत इस बात की है कि स्पेशलिस्ट सही डिसीजन ले। ये दवाइयाँ और दूसरी महंगी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, ये बिल्कुल क्लिनिकली सच नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि कुछ पेशेंट में, कुछ कंडीशन में, सीवियर कंडीशंस में इस मेडिसिन की आवश्यकता हो सकती है। वो स्पेशलिस्ट उस आधार पे क्लिनिकल जो कंडीशन है पेशेंट की, उसकी जो बीमारी की सीवियरिटी है, उसके आधार पे इसका डिसीजन ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पिछले कुछ समय से जब बाजार में है ही नहीं दवाई, तो कोई भी स्पेशलिस्ट इस दवाई को क्यों लिखता है। दूसरा, कुछ चीज़ ऐसी देखी जा रही है कि हॉस्पिटल्स के कुछ कर्मचारी वो मेडिसिन बाहर ब्लैक में बेच रहे हैं, मतलब सप्लाई की दवाई को चोरी करके बाहर मार्केट में बेचा जा रहा है, और मार्केट में जो ब्लैक मार्केट है, यानी जो कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो उसको 10,000, 20,000, 30,000 में बेच रहे हैं। और फिर वो ये एक पूरा सिस्टम चल रहा है इस तरीके से। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं और कुछ चीज़ें ये सामने भी आई हैं। तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स और जो स्टाफ्स हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने गले मन में झांकने की आवश्यकता है, और मॉरलिटी को चेक करने की आवश्यकता है। कम से कम इस कोविड क्राइसिस में, इमरजेंसी में, इस तरह का बिजनेस एटीट्यूड, इस तरह की हरकत, कालाबाजारी बहुत डेंजरस है। और कोई देखे ना देखे, टाइम ज़रूर आपको देख रहा है, आप ज़रूर खुद अपने आप को देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जहाँ भी जिस लेवल पे है, उसको रोका जाना चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे तो वो बच भी पाएंगे। ये इंजेक्शन ही आपके पेशेंट की जान नहीं बचा सकता है, दूसरे इंजेक्शन भी इक्वली उतना ही अच्छा क्लिनिकल काम करते हैं, और भी एंटीबायोटिक हैं, और भी एंटीवायरल मेडिसिन है। और अभी तक कोई रिसर्च में ये क्लियर हमारे पास कोई डेटा नहीं है। कुछ कंट्रीज इसका ट्रायल करके, इसको यूज करके ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, जिसमें यूके में भी ये बंद हो चुका है। अब ये दवाई उधर नहीं दी जाती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि कुछ और भी मेडिसिन हैं जिनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बहुत सारे लोग पहले से ही एंटीबायोटिक खा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ये एंटीवायरल मेडिसिन पहले से ले लेते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और फर्स्ट 5 to 7 डेज में एंटीबायोटिक कुछ काम करते हैं, या एंटीबायोटिक से कुछ सुधार होता है, एंटीबायोटिक से किसी को कोई कोविड की रिकवरी में कोई फायदा होता है, अभी तक हमारे पास कोई क्लिनिकल डेटा नहीं है। यस, 10 से 12% जो लोग सीवियर हैं, या कोमॉर्बिडिटी है, या उनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, या एजिंग पर हैं, उन लोगों का
क्लिनिकल जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो दूसरे माइल्ड मॉडरेट पेशेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाना चाहिए, एक फिजिशियन के द्वारा ही डिसाइड किया जाना चाहिए। आप कोई भी एंटीबायोटिक अपने से ना लें, कोई भी एंटीबायोटिक पहले से ना लें। किसी भी एंटीबायोटिक से या किसी भी एंटीवायरल मेडिसिन से प्रिवेंशन नहीं होता है और बीमारी की होने की संभावना कम नहीं होती है। पहली बात, केवल बीमारी की संभावना कम तब होगी जब आप अच्छा प्रोटीन लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट इज द क्लिनिकल प्रिवेंशन एक ही है, वो है आपका वैक्सीन। आप इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और इस तरह की दवाइयों के ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में ना पड़ें। पहले से कोई दवाई ना खाएं, अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। इस दवाई का कोई क्लिनिकल डेटा, कोई ठोस सबूत, कोई ठोस आधार आज तक भी हमारे पास नहीं है। कुछ कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बट ये आप अपने स्पेशलिस्ट के ऊपर ही छोड़ें। पहले से आप कोई दवाई अननेसेसरी ना खाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।